पाकपतन से आपको बताते चले, सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक इज्जत अल्लाह की अता है, वह जिसे चाहे इसे आला मनसब अता करते। इन ख्यालात का इजहार ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जिला पाकपतन के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद फयाज हुसैन चौधरी ने सीनियर सहाफियों में शामिल कालम निगार, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी, सैयद नसीम अस्करी, गुलाम फरीद चौधरी और मियां मदद अली से एक खसूसी इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि वसीला भर के तमाम स्कूल ओनर्स और मालकान, टीचर, खवातीन और हजरात के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने 28 दिसंबर को दौरान इलेक्शन कलम दवात के निशान पर अपना कीमती वोट देकर इन्हें जीत जैसी इज्जत से नवाजा। नौ मुंतखब सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन फयाज हुसैन चौधरी ने कहा कि इनकी पूरी कोशिश होगी कि जिन दोस्तों ने इन पर एतमाद किया इससे बरकरार रखा जाए। एक सवाल के जवाब में सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को दरपेश मसाइल का हल इनके मंशूर में शामिल है। दूर दराज के स्कूल्स ओनर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, जिसे हमने मुमकिन हद तक सॉल्व करवाया। इसके अलावा स्कूल्स सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम मामूलात को इन अदारों की पहुंच तक रसाई को भी मुमकिन बनाया, जिसमें वो महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीओ एजुकेशन के साथ साथ डीसी पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर के ताउन के बेहद मशकूर है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक बच्चियों की तालीम की बात है तो सिटी एरिया में अल्लाह के शुक्र से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका कि लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता न रखा जाए, बल्कि अब तो बच्चियां अपनी मेहनत, लगन और इल्म हासिल करने की दौड़ में लड़कों से किसी दर्जा भी कम नहीं। हाँ, अलबत्ता दूर दराज गाँव में कुछ ऐसे लोग अब भी हैं जो लड़कियों की तालीम में रुकावट बने हुए हैं, मगर इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में अमल की शम्मा रोशन होगी और इसकी चमक से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन और बुलंद होगा। आखिर में फयाज हुसैन चौधरी सदर और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जिला पाकपतन ने तुलबा और तालिबात के वालिदैन को पैगाम देते हुए कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त इनके स्कूल बैग चेक करें, सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, बच्चों की खुराक और इनकी सेहत का ख्याल रखें, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी फ़रोग़ दें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मुसलमान कौम इल्म और दानिश में किसी भी मजहब से कमतर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फयाज हुसैन चौधरी, प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकपतन, साल 2024-2025। मैं अपने तमाम स्कूल्स मालकान का, स्कूल्स ऑनर्स का, अपने दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने 28 दिसंबर को कलम दवात पर वो लगाकर मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। सर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे आप स्कूल भी चला रहे हैं और अपनी जो एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं, लास्ट टाइम भी आप प्रेसिडेंट मुख्य हुए थे, सर आपका कोई मंशूर भी है? जी बिल्कुल मंशूर है। कोई भी डेमोक्रेटिक जो मामलात होते हैं वो बगैर मैनिफेस्टो के नहीं चलते होते। तो हमारे मंशूर में ये बात रही है कि हमने दूर दराज के जो इलाकों के स्कूल हैं उनके बहुत सारे मसाइल थे, उनके रजिस्ट्रेशन के मसाइल थे, उनके बिल्डिंग सर्टिफिकेट के मसाइल थे, उनके हाइजेनिक सर्टिफिकेट के मसाइल थे। वो लोग वहाँ से शहर आने में बड़ी उनको दिक्कत होती थी। तो उस मामलात में जो हमारी यूनियन है इसने बड़ा ही सॉफ्ट काम किया। हमने उन लोगों को न सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन में उनकी मावनत की बल्कि उनको ये जो सर्टिफिकेट हैं ये भी अलाउड करवाए, और इसमें महकमा एजुकेशन जो है वो हमें बड़ा सपोर्ट करता रहा है। उसके लिए मैं स्पेशल सीओ साहब, डीओ साहब, डिप्टी साहबान का मशकूर हूँ। सर आप ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते उनके माइंड में ये बात है कि हमें सिर्फ लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें जी, ये मुझे पिछली दफ़ा भी कुछ इसका एक्सपीरियंस हुआ था। शहरों में तो खैर अभी ऐसा मामला बहुत कम है, लेकिन जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ये बड़े मसाइल हैं कि लोग अपने बेटों को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपनी बेटियों को घर बिठा के बैठे हैं। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मेरी ये मूवमेंट इस दफ़ा चलेगी कि हम हर स्कूल में विजिट करेंगे, वहाँ पर हम पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि अपनी बेटी को भी स्कूल भेजें, क्योंकि बेटी भी ही उतना हक रखती है। और बेटी अगर फातिमा जना हो तो कायदे आजम के लिए कितने आसान काम हो सकते थे, हुए भी थे। इसी तरह अगर एक बाप की बेटी पढ़ेगी तो वो बेटे के साथ पैरेलल वो भी उसी तरह काम करेगी। तो सर आप
तो सब आप ये बताएं कि जो वालिदैन अक्सर को आपके पास आए और ये कहें कि हम अपने बच्चों की जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ आपका सलूक कैसा होता है? मेरे स्कूल की तो सलूक की ये बात है कि मेरे पास तो वालिदैन ने साल साल के शायद मुझे फीसें जमा करवानी हो, लेकिन मैं उनको तंग नहीं करता, बच्चों की स्टडी के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ कोऑपरेट करते रहते हैं। हमारे जो पेफ के अदारे हैं वो तो अंडरस्टूड बात है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन जो हमारे प्राइवेट जो सिस्टम है उनमें हम इंशाल्लाह, पिछली दफ़ा भी मैंने कुछ बेहतरी लाई थी कि मैंने स्कूल मालकान को कहा था कि यार जितना मैक्सिमम मोबिलाइज कर सकते हैं हम बच्चों को, वालिदैन को फेवर दिया करें। इंशाल्लाह इसमें हम और इस बार जो है और शिद्दत के साथ इसमें हम अमल पैरा होंगे। और जिनका बच्चा पढ़ने वाला है, मेरे इस अदारे के अंदर सैवी स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गरीब का अगर बच्चा पढ़ रहा है, मेरे पास जो बच्चे का बाप नहीं, यतीम है, उसको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ और उसकी यूनिफॉर्म के लिए भी मैं उसके साथ तावन करता हूँ। और इसी तरह मेरे जो दीगर अदारे हैं, मेरे भाइयों के, मेरे दोस्तों के, मेरे वोटर्स के, मुझसे मोहब्बत करने वालों के, उनसे भी हमारी इंशाल्लाह इस टॉपिक में बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा फीस की वजह से एजुकेशन से महरूम ना हो। सर आप ये बताएं कि बच्चों की सेहत के हवाले से आप उनके वालिदैन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बड़ा 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 वाइटल मैसेज है जी कि सिर्फ अगर ये जिम्मेदारी ले लेना कि स्कूल वाले जो हैं वो मास्क लगवाएं बच्चों को, स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों के हैंड सैनिटाइज करवाएं और हम घर में कुछ ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे की सेहत घर में ठीक होगी तो स्कूल में भी बच्चा ठीक रहेगा। समटाइम बच्चा घर से फ्लू का, इस तरह का वायरस लेके स्कूल में आ जाता है और वो सिर्फ फिर अपने साथ साथ अपने दीगर क्लास फेलो को भी इफेक्टिव करता है। तो मेरी ये पाक पतन की बाशऊर अवाम से ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों के घर में उसके जो हैंड है वो अच्छे सैनिटाइज किया करवाएं और इसके साथ साथ उनको मास्क का इस्तेमाल करवाएं, उनके लिए अच्छी डाइट का ख्याल रखें और इनसे बेहतर उनकी सेहत इसके साथ साथ अच्छी होती जाएगी।